हे आत्मन, कुछ प्रश्न मेरे सामने आए हैं। कल रात्रि मैंने आपसे कहा मनुष्य का मन जब तक सीखे हुए ज्ञान से मुक्त नहीं होता है तब तक वो उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकेगा जो कि स्वयं में ही सोया हुआ है और जिसे बाहर से सीखने का कोई भी उपाय नहीं। मनुष्य की चेतना में, मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के स्वयं के जीवन के केंद्र पर कोई शक्ति सोई हुई है। वह जागे तो ही सत्य का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। सत्य के ज्ञान को पाने के लिए बाहर से जो भी हम सीख लेते हैं वो सब बाधा बन जाती है। ये कल मैंने आपसे कहा। इस संबंध में ही कुछ प्रश्न हैं, पहले उनके आपको उत्तर दूं। पूछा है, हम यदि अर्जित ज्ञान को छोड़ दें, जो हमने सीखा है उसे यदि छोड़ दें, तो कहीं जड़ता और निष्क्रियता पैदा न हो जाए। अर्जित ज्ञान को दो हिस्सों में बांट लेना जरूरी है। बाहर के जगत के संबंध में जो ज्ञान है वह तो अर्जित ज्ञान ही होगा। उस संबंध में जो हम पदार्थ के बाबत जानते हैं, संसार के संबंध में जानते हैं, उसे तो बाहर से ही पाना पड़ता है। जो ज्ञान बाहर के संबंध में है वो बाहर से ही उपलब्ध होता है, लेकिन जो ज्ञान स्वयं के संबंध में है वो बाहर से उपलब्ध नहीं होता है। आत्मज्ञान बाहर से उपलब्ध नहीं होता है। गणित को, केमिस्ट्री या फिजिक्स को या भूगोल को या भाषाओं को जो जानना चाहता है उसे तो बाहर से सीखना पड़ेगा। पराये के संबंध में बिना सीखे कोई उपाय नहीं। इसीलिए जो हम पर के संबंध में जानते हैं उसे ज्ञान कहना भी ठीक नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन, सूचना से ज्यादा नहीं है। ज्ञान तो केवल वही है जो हम स्वयं के संबंध में जानते हैं, क्योंकि जो हमारे बाहर है उससे हम केवल परिचित हो सकते हैं, उसे जान नहीं सकते। क्योंकि जो हमारे बाहर है उसकी अंतरात्मा में हम प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। हम केवल उसके बाहर घूम सकते हैं और जान सकते हैं। एक्वेंटेंस हो सकता है, परिचय हो सकता है, ज्ञान नहीं। विज्ञान ज्ञान नहीं है, विज्ञान केवल परिचय है। ज्ञान तो उसका हो सकता है जिसके प्राणों में हमारे प्राण प्रविष्ट हो सके, जिसे हम भीतर से जान सकें, उसे ही जान सकते हैं। यही कारण है कि विज्ञान जितना भी खोजता है उतना ही आत्मा को नहीं पाता है। विज्ञान शरीर से गहरा नहीं जा सकता, परिचय शरीर से गहरा नहीं हो सकता। लेकिन एक और रास्ता है, एक और रास्ता है। वही रास्ता धर्म है। विज्ञान पर का ज्ञान है, धर्म स्वा का। विज्ञान सीखा जा सकता है विद्यालयों में, ग्रंथों से,
लेकिन धर्म नहीं सीखा जा सकता। न ग्रंथ सिखा सकते हैं, न विद्यालय सिखा सकते हैं। विज्ञान की एक ट्रेडिशन होती है, एक परंपरा होती है। अगर हम न्यूटन को, एडिशन को अलग निकाल लें तो आइंस्टीन खड़ा नहीं हो सकेगा। विज्ञान की एक सतत परंपरा है, जो पीछे जाना गया है, आगे का विज्ञान उसी पर खड़ा होता है। लेकिन अगर हम महावीर को, बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को अलग निकाल लें तो भी धर्म जाना जा सकता है। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती। धर्म वैयक्तिक अनुभव है और विज्ञान एक परंपरा है। अगर दुनिया में सारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो भी धर्म नष्ट नहीं होगा, लेकिन विज्ञान के ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो विज्ञान नष्ट हो जाएगा। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो भी धर्म नष्ट नहीं होगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों में है ही नहीं। धर्म तो कोई भी व्यक्ति जब अपने भीतर जाएगा तो जान लेगा अपने स्वभाव को और पहचान लेगा धर्म को। लेकिन विज्ञान के ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो फिर आबासा से शुरू करना पड़ेगा। महावीर या बुद्ध जहां समाप्त करते हैं, धर्म का अनुभव वहां से शुरू नहीं होता। आइंस्टीन जहां समाप्त करता है, उसके बाद के आने वाला विचारक आइंस्टीन के बाद से शुरू करेगा। लेकिन धर्म का अनुभव तो प्रत्येक को प्रारंभ से ही शुरू करना पड़ता है। किसी के कंधे पर खड़े होने का कोई उपाय नहीं। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती, लेकिन हमने धर्म की परंपरा बना ली। और धर्म की कोई शिक्षा नहीं होती, लेकिन हम धर्म की शिक्षा देते हैं। और इसी वजह से धर्म विनष्ट हो गया, विलीन हो गया। हमारे प्राणों से उसका संबंध शिथिल हो गया है। हम धर्म को विज्ञान के ढंग पर समझाना और सिखाना चाहते हैं, ये संभव नहीं। ये मैंने कल आपसे कहा कि धर्म के संबंध में जो हमने अर्जित ज्ञान है उसे छोड़ देना होगा। छोड़ देने का क्या अर्थ है? छोड़ देने का क्या अर्थ है? छोड़ देने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसे भूल जाएंगे जो आपने जान लिया है। जो आपने जान लिया उसे भूलने का कोई उपाय नहीं। छोड़ देने का केवल इतना ही अर्थ है कि जो आप जान रहे हैं धर्म के संबंध में, अगर आपको पता चल जाए ये मेरा ज्ञान नहीं है, तो आपके ऊपर उसकी पकड़ समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ये प्रतीत हो जाए ये सीखा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है, अगर आपको ये ख्याल में आ जाए ये मेरा ज्ञान नहीं है, तो आपके ऊपर जो उसकी जकड़ और बंधन है वो विलीन हो जाएगा। ज्ञान की कोई जंजीरें नहीं होती। हम मान लेते हैं, हमारी मान्यता में ही जंजीर होती है। एक आदमी 2 और 2 5 समझता हो, फिर उसे कोई बताए कि 2 और 2 4 होते, तो क्या वो पूछेगा कि मैं 2 और 2 5 अब तक जानता रहा, उसे कैसे छोड़ूं? नहीं, उसे ये समझ में आ जाए कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 5 होते थे, ये अपने आप छूट गया, इसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। ज्ञान की कोई जंजीरें नहीं होती कि उन्हें तोड़ना पड़े, वह हमारी मान्यता में और हमारे विश्वास में होती है। लेकिन हजारों वर्षों से हमको विश्वास करना सिखाया गया है। हमसे यही कहा जाता रहा है, विश्वास करो, विचार मत करो। इसका परिणाम ये हुआ है कि विश्वास और विश्वास के अंधे आधार पर हमने कुछ बातें सीख ली हैं और उनसे हम जकड़ गए, और वो जकड़न हमारे चित्त को जमीन से बांधे रखती है, ऊपर की यात्रा नहीं होने देती। कोई हिंदू होकर बंद हो गया है, कोई मुसलमान होकर बंद हो गया, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई ईसाई। हम सब बंद हो गए हैं अपने अपने कारागृहों में। और स्मरण रहे, जो कारागृह मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देते हैं, वे मनुष्य को परमात्मा से कभी भी नहीं जोड़ सकेंगे। जो दीवारें आदमी आदमी को तोड़ देती हैं,
वे आदमी को परमात्मा से जोड़ने वाले सेतु नहीं बन सकेंगी। अभी मनुष्यता उस स्थान पर भी नहीं पहुंच पाई है जहां सारे मनुष्यों के बीच सब तरह की दीवारें गिर जाएं। और दीवारें किस चीज की हैं सिवाय शब्दों के? और कौन सी दीवारें? कुछ शब्द मैंने सीख लिए हैं, कुछ शब्द आपने सीख लिए हैं, और हमारे शब्द भिन्न हैं। तो मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, मैं जैन हूं। कुछ शब्द हमने सीख लिए हैं और वे शब्द हमें अलग किए हुए हैं। सत्य अलग नहीं करेगा, इकट्ठा कर देगा, जोड़ देगा, लेकिन शब्द अलग कर देते हैं। शब्द सत्य नहीं हो सकते हैं। शब्द बहुत थोथे हैं, निर्जीव और मुर्दा हैं। जब आप आत्मा शब्द का विचार करते हैं, क्या ख्याल आता है आपके पास? जब आप परमात्मा शब्द का विचार करते हैं, क्या ख्याल आता है? जो आपको सिखा दिया गया है वही। अगर हिंदू के सामने हम कहें परमात्मा तो सोचता है राम, अगर कृष्ण को पूछता है तो कृष्ण। क्राइस्ट के सामने कहें तो वो कुछ और सोचता है, मुसलमान के सामने कहें तो कुछ और सोचता है। हर शब्द के संबंध में उन्होंने जो सीख लिखा है वही सोचते हैं। और बड़े अर्थ की बात यह है कि सत्य को जानने के लिए मन सभी शब्दों से शून्य हो, तभी उसका अनुभव हो सकता है। क्योंकि शब्द भी एक तरह का तनाव है, बेचैनी। शब्द भी मन पर एक तरह का बोझ है। जब सब भांति शब्दों से मन शून्य होता है तो वैसा ही हो जाता है जैसे झील लहरों से शून्य हो गई हो। एक दर्पण बन जाता है और उस दर्पण में ही अनुभव होता है। शब्द बाधा है और इन शब्दों को हमने विश्वास के आधार पर पकड़ लिया है। किसने आपसे कहा कि ये सत्य है? लेकिन परंपरा कहती है और हम विश्वास कर लेते हैं। हमने सोचा, हमने विचारा नहीं। हमने मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, विचारना, उसको भी छोड़ दिया है। आदमी करीब करीब भेड़ों की भांति हो गए। वे किसी के पीछे चलते हैं, सोचते नहीं। वे खुद विचार नहीं करते। वे अनुयायी हैं और विश्वासी हैं। और दुनिया के सभी शोषक यही चाहते हैं कि आदमी विश्वासी रहे, विचारशील न हो जाए। राजनीतिज्ञ भी यही चाहते हैं, धर्म पुरोहित भी यही चाहते हैं। सभी यही चाहते हैं कि मनुष्य में विचार पैदा न हो, क्योंकि विचार बहुत विद्रोही है, विचार बहुत रिबेलियस है। और विचार पैदा होगा तो दुनिया में बड़ी क्रांति हो जाएगी। इसलिए विचार न हो, विश्वास हो, तो विश्वास से कभी कोई क्रांति नहीं होती। विश्वास आदमी को भेड़ों जैसा बना देता है, क्रांति का सवाल ही नहीं रह जाता है। मैंने सुना एक स्कूल में एक अध्यापक अपने बच्चों को गणित सिखा रहा था। उसने बच्चों से पूछा कि एक छोटी सी बागुड़ में, एक बगिया में 11 भेड़ें बंद हैं, उनमें से 5 छलांग लगाकर बाहर निकल गई, तो पीछे कितनी भेड़ें बचेंगी? एक बच्चे ने हाथ हिलाया। सबसे पहले एक छोटे से बच्चे ने हाथ हिलाया। उस शिक्षक ने पूछा कितना उत्तर है? उस बच्चे ने कहा एक भी भेड़ पीछे नहीं बचेगी। शिक्षक ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो, 5 भेड़ें बाहर निकली और 11 भीतर थीं, भीतर बिल्कुल नहीं बचेंगी। उस बच्चे ने कहा आप गणित जानते होंगे, मैं भेड़ों को जानता हूं। मेरे घर में भेड़ें हैं, अगर एक भेड़ भी बाहर निकल गई तो पीछे कोई भेड़ नहीं बचेगी। आप गणित जानते होंगे, लेकिन मैं भेड़ों को जानता हूं, मेरे घर में भेड़ें हैं। आदमी के बाबत भी क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि आदमी ने भेड़ों की तरह व्यवहार किया है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम मनुष्य की भांति विचारपूर्ण हैं, या कि हम पीछे चलते हैं? जो भी पीछे चलता है वो अपनी मनुष्यता खो देता है। हम सभी लोग किसी के पीछे चलते हैं। हम में से किसी ने भी इतना आत्म गौरव नहीं समझा है
कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और चले, सोचे और चले। नहीं, हम बिना सोचे चलते हैं। आप सोचकर हिंदू हैं, आप सोचकर मुसलमान हैं, आप सोचकर जैन हैं, ईसाई हैं, क्या हैं? बिना सोचे हैं, विश्वास से हैं, विचार से नहीं। और जो विश्वास से जीता है वो बंधन में जीता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास अंधा है। विश्वास के पास कोई आंखें नहीं। और विश्वास की ताकत इस बात में नहीं होती कि जो कहा जा रहा है वो सत्य है, बल्कि इस बात में होती कि जो कहा जा रहा है वो इतने ढंग से व्यवस्थित रूप से प्रचारित किया जा रहा है कि सत्य जैसा प्रतीत होने लगेगा। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा कोई भी असत्य नहीं है जिसे बार बार दोहरा के लोगों के लिए सत्य न बनाया जा सके। ऐसा कोई भी असत्य नहीं है जिसे बार बार दोहरा के लोगों के लिए सत्य न बनाया जा सके। हिटलर ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में यही जाना, जो असत्य बार बार प्रचारित किया जाता है वो सत्य प्रतीत होने लगता है। बार बार प्रचारित करने से कोई भी बात सत्य प्रतीत होने लगती है। मनुष्य के मन में बार बार दोहराने से कंडीशनिंग पैदा होती, संस्कार पैदा होते, और कोई भी बात सत्य मालूम होने लगती है। अगर हम एक मंदिर में रोज पूजा करते हैं और बचपन से हमें यह कहा गया है कि यह पूजा भगवान की पूजा है, तो हमें कभी यह ख्याल भी नहीं उठता कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो सच में भगवान की पूजा है या कि हम अपनी ही बनाई हुई किसी मूर्ति को पूज रहे हैं। लेकिन हमें बार बार अगर कहा गया है तो वो हमें सत्य प्रतीत होने लगता है। अब तक ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मनुष्य के किसी भी हिस्से को बार बार दोहरा के सत्य न बनाई जा सके। हमारे आधार क्या हैं विश्वास के, सिवाय इसके कि बचपन से कुछ बातें दोहरा दी जाती हैं? और क्या आधार है? जो बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं, उस बच्चे को बचपन से ही जैन के घर में रख दे, जवान होकर वो मुसलमान नहीं होगा, जैन होगा। क्यों? वो जैन घर में जो बातें बचपन से सुनेगा उनको दोहराना खुद भी सीख लेगा, वे उसके मन में बैठ जाएंगी। पावलोव नाम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कुछ प्रयोग करता था। वो एक कुत्ते को भोजन कराता था। भोजन लाते ही कुत्ते की जीभ से पानी टपकने लगता था। स्वाभाविक है। पावलोव रोटी देता, साथ में घंटी भी बजाता। 15 दिन बाद उसने रोटी तो नहीं दी, सिर्फ घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से पानी टपकने लगा। घंटी सुन के पानी का टपकना बिल्कुल अस्वाभाविक है, इससे कोई संबंध नहीं है। घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह के लार के टपकने का क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन 15 दिन के प्रचार से संबंध हो गया। 15 दिन रोटी के साथ घंटी बजती थी, एसोसिएशन हो गया। रोटी और घंटी में संबंध हो गया। घंटी बजती तो कुत्ते को लगता रोटी आने वाली है। आज रोटी तो नहीं आई, सिर्फ घंटी बजी, लार टपकने लगी। ये प्रचारित सत्य हो गया। रोटी से लार का टपकना तो स्वाभाविक था, लेकिन घंटी से लार का टपकना प्रचारित सत्य हो गया। प्रचार किया गया, 15 दिन तक कुत्ता राजी हो गया। हम सारे लोग भी इसी तरह के प्रचारित सत्यों के भीतर जीते हैं। हमसे कहा जाता है ये मूर्ति भगवान की, तो हमारे हाथ जुड़ने लगते हैं। दूसरे को, हमारे पड़ोसी को कहा जाता है ये मूर्ति भगवान की नहीं है, उसके हाथ नहीं जुड़ते। मूर्ति वही है, एक हाथ जोड़ता है, एक हाथ नहीं जोड़ता। क्यों? क्या फर्क है? एक आदमी मंदिर के सामने से निकलता है तो उसका मन होता है हाथ जोड़ें, दूसरा आदमी निकलता है उसका मन होता है इस मंदिर को तोड़ दें तो धर्म हो जाएगा।
हिंदू मुसलमान की मस्जिद तोड़ देना चाहता है, मुसलमान हिंदू का मंदिर तोड़ देना चाहता है। जो एक के लिए धर्म स्थान है वो दूसरे के लिए अधर्म का स्थान बन जाता है। क्यों? प्रचार भिन्न भिन्न है। एक के मन पर एक बात सिखाई गई है, दूसरे के मन को दूसरी बात सिखाई गई है। और कुछ भी सिखाया जा सकता है, कैसी भी मूर्खतापूर्ण बात सिखाई जा सकती और हजारों वर्ष तक चलाई जा सकती और लाखों लोग उसको मानते रह सकते हैं। दुनिया का जो पतन, आदमी के जीवन में जो आज इतना अंधकार है, उसका कोई और कारण नहीं है, नास्तिकता कारण नहीं है उस अंधकार का, न ही विज्ञान का विकास उसका कारण है, न ही भौतिक समृद्धि का बढ़ जाना उसका कारण है। उसका एकमात्र कारण है 5000 वर्षों से मनुष्य को विश्वास सिखाया जा रहा है, विचार नहीं। मनुष्य के भीतर विचार जड़ हो गया है, उसके भीतर सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो गई है। वो केवल मान सकता है, बिलीव कर सकता है, विश्वास कर सकता है, खोज नहीं सकता, जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर सकता। कोई कह दे तो वो मान लेगा। जितनी बड़ी अथॉरिटी हो कहने वाली उतने जल्दी मान लेगा। इसलिए सभी धर्मों के लोग कहते हैं हमारा ग्रंथ खुद भगवान का लिखा हुआ है, बड़ी अथॉरिटी पैदा करते हैं। हमारा ग्रंथ खुद भगवान का लिखा हुआ है, दूसरों के ग्रंथ आदमियों के लिखे हुए हैं। भगवान से बड़ा प्रमाणिक और कौन हो सकता है? प्रचार करने में सुविधा हो जाती। फिर जितनी पुराने दिनों की बात प्रचारित की गई हो उतनी मन में आसानी से बैठती। इसलिए हर दुनिया का धर्म कहता है हम सबसे पुराने धर्म हैं, बाकी सब धर्म नए। क्यों? इतना पुराना होने का शौक क्या है? पुराना होने का कारण है जितनी बात पुरानी हो लोगों को लगती उतनी सच होनी चाहिए, नहीं इतने दिन जिंदा कैसे रहती। जितनी पुरानी हो उतनी सच होनी चाहिए। लेकिन बेवकूफियां भी पुरानी होती हैं, मूर्खताएं भी पुरानी होती हैं। पुराने होने से कुछ भी नहीं होता। अरस्तु जैसा बहुत विचारशील व्यक्ति, जो कि यूनान में तर्क का पिता कहा जाता है, उसने भी अपनी किताब में लिखा है स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। यूनान में यह ख्याल था कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते, और किसी समझदार को यह ख्याल न सूझा कि किसी स्त्री के दांत गिन ले। अरस्तु खुद इतना बड़ा तर्कशास्त्री और विचारक था, और उसके पास एक एक नहीं 2-2 औरतें थी, उसकी 2 पत्नियां थी। लेकिन उसको यह कभी ख्याल ना आया कि बैठ कर उनके दांत गिन ले। ख्याल था यूनान में कि दांत स्त्रियों के कम होते हैं। असल बात यह है कि पुरुषों को यह कभी समझ में नहीं आता कि स्त्रियां उनके बराबर किसी भी चीज में हो सकती, तो दांत भी बराबर कैसे हो सकते। किसी पुरुष ने यह ठीक ना समझा कि दांत गिने, और स्त्रियों ने भी अपने दांत ना गिने, क्योंकि स्त्रियां तो पुरुषों की अनुयायी हैं, जहां पुरुष जाते हैं वहां वे भी चली जाती हैं। 1000 साल तक यूनान के करोड़ों लोग मानते रहे स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते। जिस आदमी ने पहली दफा दांत गिने, लोगों ने उससे कहा तुम पागल हो। ऐसा कभी हुआ है कि बराबर दांत हुए हो? और अगर तुम्हारी स्त्री के दांत बराबर हैं तो ये कोई प्रकृति की भूल होगी। तुम्हारी स्त्री के दांत होंगे बराबर, लेकिन स्त्रियों के दांत कभी पुरुषों के बराबर होते ही नहीं, ना कभी हुए हैं। हजारों साल से अरस्तु जैसे विचारक ने लिखा है कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। दुनिया में हजारों तरह के नासमझियां पुरानी होने की वजह से चलती रही, लेकिन किसी ने उन पर संदेह नहीं किया और विचार नहीं किया। और जो विचार करे वो पागल मालूम पड़ेगा, क्योंकि विचार न करने वालों की भीड़ में एक आदमी जब विचार करता है तो पागल मालूम पड़ता है। जहां सारे लोग एक तरह से सोचते हों, और एक तरह से इसलिए सोचते हैं कि सोचते ही नहीं हैं। जहां भीड़ खड़ी हो वहां एक आदमी जरा भी पृथक सोचेगा तो उसे खुद भी शक होगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, क्योंकि इतने लोग उस तरफ। भीड़ की अपनी ताकत है, और इसलिए मैं कहता हूं सत्य का भीड़ से कोई संबंध नहीं।
और केवल वे ही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं जो भीड़ से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। सिखाए हुए ज्ञान से केवल वही मुक्त हो सकता है जो भीड़ के प्रभाव से मुक्त हो जाए। एक कहानी मैंने सुनी। एक राजा के दरबार में एक नया नया आदमी आया और उसने उस राजा को कहा कि आप क्या मनुष्यों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, आपके राज्य की सीमाएं नहीं है, करीब करीब पृथ्वी आपके बस में आ गई और आप मनुष्य जैसे कपड़े पहनते हैं। मैं आपके लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि कितना खर्च होगा, खर्च की कोई फिक्र मत करना, लेकिन देवताओं के वस्त्र जरूर लाओ। उस आदमी ने कहा, आज तक पृथ्वी पर देवताओं के वस्त्र नहीं आए, ये पहला मौका होगा, ये तुम पहले आदमी होगे जो देवताओं के वस्त्र पहनेगा, लेकिन तुम्हें आदमियों के वस्त्र शोभा नहीं देते हैं। राजा बहुत योजनाएं बनाने लगा और उसने उस आदमी को कहा कि देवताओं के वस्त्र लाने की कोशिश करो। हजारों रुपए उस आदमी ने खर्च कर दिए। दरबारियों को शक था कि देवताओं के वस्त्र न तो कभी देखे गए न कभी लाए गए, ये आदमी धोखेबाज न हो। लेकिन निश्चित तिथि पर हजारों रुपए तो उस आदमी ने खर्च किए, लेकिन निश्चित तिथि पर वो एक बड़ी भारी पेटी लेके आ गया दरबार में। तब तो लोग निश्चिंत हो गए कि जरूर वो वस्त्र लाया है। उसने आके दरबार में पेटी रखी और उसने राजा से कहा, मैं पेटी खोलता हूं, आप एक एक वस्त्र अलग करते जाएं, मैं एक एक वस्त्र आपको निकाल के देता जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। देवताओं ने मुझसे चलते वक्त कहा कि ये वस्त्र केवल उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही पिता से पैदा हुआ हो, ये वस्त्र सभी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो यहां जो लोग अपने ही पिता से पैदा हुए हैं दरबार में, उनको ही वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। जिनके पिता संदिग्ध हैं उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं पड़ेंगे। राजा ने अपना कोट निकाला, उसने पेटी में से खाली हाथ बाहर ला के राजा से कहा, ये लो कोट, देवताओं का कोट पहनो। राजा को उसमें कुछ भी दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन कोट के पीछे अपने पिता को खोना उचित न था। उसने जल्दी से वो कोट पहन लिया जो कि था ही नहीं, और एक एक वस्त्र राजा के वो उतरवाता गया। अब राजा ये भी कहने में मुश्किल पड़ गया कि मैं नग्न हुआ जा रहा हूं, और दरबारी भी ताली पीटने लगे और कहने लगे, कितने सुंदर वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र तो कभी देखे नहीं। और सभी दरबारी एक दूसरे से आगे बढ़ के प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कौन अपने पिता को संदिग्ध करवाए। सब देख रहे थे राजा नंगा हुआ जा रहा है। आखिर राजा नंगा हो गया, उसके सारे वस्त्र निकलवा दिए गए और देवताओं के वस्त्र पहना दिए गए। राजा देख रहा है कि मैं नंगा हूं, लेकिन सारे दरबारी तालियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि वस्त्र बहुत सुंदर है। तो राजा ने सोचा, हो सकता है मेरे पिता न रहे हों, और क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इतने लोग जब कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग गलत कहेंगे क्या। फिर उस आदमी ने कहा कि ये वस्त्र पहली दफे पृथ्वी पर उतरे हैं, राजधानी के लोग देखने को उत्सुक होंगे तो जुलूस निकाला जाए। तो राजा डरा, लेकिन उसने सोचा कि होंगे 10-5 ही लोग तो होंगे राजधानी में जिनके पिता संदिग्ध होंगे, उनको शायद मैं नंगा दिखाई पड़ूं, बाकी सारे लोगों को तो वस्त्र दिखाई ही पड़ेंगे। अब जो कुछ होगा होगा। इंकार करना ठीक ना था, क्योंकि इंकार का मतलब कि राजा को शक है कि वस्त्र नहीं। दरबारियों ने भी कहा कि तो बिल्कुल ठीक है। सारे गांव में खबर फैल गई कि राजा ऐसे वस्त्र पहन के निकलने वाला है जो केवल उनको ही दिखाई पड़ेंगे जिनके पिता सच्चे रहे हो। जुलूस निकला और सारे गांव में तालियां बजने लगी। लाखों लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर कहने लगे, कितने वस्त्र सुंदर हैं, ऐसे वस्त्र तो ना कभी देखे ना कभी सुने। राजा नंगा था, सारा गांव नंगा देख रहा था, लेकिन कौन कहे। एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत की और उसने बीच सड़क पर राजा को रोक के कहा कि कौन कहता है कि वस्त्र हैं, आप बिल्कुल नंगे मालूम हो रहे हैं। गांव के बूढ़ों ने कहा, तुम बच्चे हो, तुम अभी जानते नहीं।
तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, इससे तुम्हारे पिता संदिग्ध हो गए। और फिर तुम बच्चे हो, हम अनुभवी हैं, हम बूढ़े हैं, हम जानते हैं। उस बच्चे को रास्ते के किनारे से हटा लिया गया। एक ही बच्चे ने हिम्मत की, किसी बूढ़े ने तो कोई हिम्मत नहीं की, क्योंकि बूढ़े सब समझदार थे। उन सब ने वस्त्रों की तारीफ की और प्रशंसा की। सारे गांव में नंगा राजा होकर वापस लौट आया महल में। हर आदमी यही सोचता रहा कि मैं ही गड़बड़ हो सकता हूं, पूरा नगर कैसे गड़बड़ होगा। और किसी आदमी ने किसी दूसरे से न कहा, क्योंकि दूसरे से कहने से बड़ी मुसीबत हो सकती थी। हमारे विश्वास इससे ज्यादा भिन्न नहीं है। हम उन्हें केवल इसलिए पकड़े रहते हैं कि और सारे लोग भी पकड़े हुए हैं। भीड़ चूंकि उन्हें पकड़े हुए है, इसलिए साहस हम में नहीं होता कि हम उन्हें छोड़ दें। और जब हमें मिट्टी की एक मूर्ति के सामने खड़े करके कहा जाता है कि ये भगवान है, तो हमें दिखाई तो पड़ती है मिट्टी की मूर्ति, राजा तो नंगा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब सारे लोग कहते हैं कि ये भगवान है और राजा वस्त्र पहने हुए है, तो हम भी हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं और कहते हैं भगवान है। जो आदमी भीड़ के इस सम्मोहन में, ये जो भीड़ की हिप्नोसिस है, ये जो भीड़ का प्रभाव है, इसमें बह जाता है, वो आदमी कभी सत्य को नहीं खोज पाता है। उसका चित्त कभी इतना साहस नहीं जुटा पाता कि चीजें जैसी हैं उनको वैसा देख सके, चीजें जैसी हैं वैसा उनको देख सके, तथ्य जैसे हैं उनको वैसा देख सके, नग्न और सीधा नहीं। भीड़ का सम्मोहन बहुत गहरा है। और इसीलिए जब भीड़ मजबूत होती है तो व्यक्ति खो जाता है। दंगे फसाद में अगर 1000-2000 आदमी एक मकान में आग लगा रहे हैं तो आप भी सम्मिलित हो जाते। हो सकता था अकेले में आपसे कोई कहता कि इस मकान में आग लगा दो, तो आप कहते ये तो बड़ा बुरा काम है। लेकिन जब 2000 लोग मकान में आग लगा रहे थे तो आप भी सम्मिलित हो गए, क्योंकि 2000 लोगों का सम्मोहन ये कहता है कि आप गलत होगे, 2000 लोग थोड़ी गलत हो सकते हैं। इसलिए दुनिया में जितने बड़े पाप हैं वो व्यक्तिगत आदमी कभी नहीं करते, हमेशा भीड़ में करते। छोटे पाप अलग अलग करते होंगे, बड़े पाप हमेशा भीड़ में करते। दुनिया में छोटे पापों का जुम्मा आदमियों पर कभी नहीं है, भीड़ पर उनका जुम्मा है। भीड़ में आदमी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी खो देता है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भीड़ ने क्या क्या नहीं किया। उस भीड़ में अच्छे लोग सम्मिलित थे, ऐसे लोग जो रोज सुबह कुरान पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, जो मंदिरों मस्जिदों में सत्संग करते थे, ऐसे लोग सम्मिलित थे। अगर उनसे हम अकेले में मिलकर पूछें तो वो कहेंगे हमारी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। लेकिन जब भीड़ के बीच में वो खड़े थे तो उन्होंने भी किया। भीड़ के बीच में हमारी व्यक्तिगत चेतना खो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, धर्म का कोई संबंध भीड़ से नहीं है। भीड़ से संबंध होगा राजनीति का, धर्म का भीड़ से क्या संबंध है। लेकिन राजनीतिक बहुत होशियार है, उन्होंने धर्म का भी शोषण कर लिया है और धर्म के भी संगठन खड़े कर दिए। जहां भीड़ से संबंध नहीं, वहां संगठन से भी कोई संबंध नहीं होता। सच तो यह है कि आज तक सत्य उन लोगों ने जाना है जो अकेले में गए, भीड़ से बाहर गए। उन्होंने नहीं जिन्होंने संगठन किए और भीड़ इकट्ठी की और जो भीड़ में जाके जुड़ गए। उन्होंने जाना है जो भीड़ से मुक्त हुए और अकेले में गए और एकांत में। और जब उनका चित्त सब भांति भीड़ से मुक्त हो गया, भीड़ की हिप्नोसिस जहां टूट गई, सम्मोहन जहां टूट गया, वहां उन्होंने जाना कि सत्य क्या है। भीड़ ने कुछ बातें सिखाई थी, जब तक उन्होंने उन बातों को न छोड़ा तब तक वे कुछ भी न जान सके। महावीर एकांत में पहाड़ियों में क्या करते थे? शायद आप सोचते होंगे शास्त्र पढ़ते होंगे। शास्त्र तो महावीर अपने साथ कोई भी नहीं ले गए थे।
शायद आप सोचते हैं कोई मूर्ति बना के पूजा करते होंगे। महावीर के साथ तो कोई मूर्ति नहीं थी। क्या करते होंगे उस अकेले में? उस अकेले में महावीर भीड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। वो जो क्राउड है उससे मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। क्राइस्ट क्या कर रहे थे अकेले में, या मोहम्मद क्या कर रहे थे, या बुद्ध क्या कर रहे थे? भीड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। और इतना ही काफी नहीं है कि कोई भीड़ से भाग के जंगल में चला जाए। इतना काफी नहीं है। भीड़ मन के साथ वहां भी चली जाएगी। जरूरी यह है कि मन पर भीड़ के प्रभाव न रह जाएं। वो जो हमें सिखाया गया है, अगर उसके प्रभाव हमारे मन से अलग हो जाएं, तो हम भीड़ के बाहर हो जाएंगे। चाहे भीड़ के बीच खड़े रहें तो भी भीड़ से बाहर हो जाएंगे। सब हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं, हमारे बंधन। पूछा है अगर इनको हम छोड़ दें तो निष्क्रिय हो जाएंगे। हम बड़े अजीब लोग हैं। हम बिना छोड़े पूछना शुरू कर देते हैं कि छोड़ देंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे। जिसने छोड़ा है आज तक उसे निष्क्रिय देखा गया है? महावीर निष्क्रिय थे, बुद्ध निष्क्रिय थे। उनसे ज्यादा क्रियाशील और कौन होगा? बुद्ध मरने का सूचना कर चुके थे कि आज मैं मर जाऊंगा, और उन्होंने अपने भिक्षुओं से पूछा कि तुम्हें कुछ पूछना हो, अंतिम बात तो पूछ लो, मेरी आखिरी घड़ी आ गई और मैं विदा हो जाऊं। उन भिक्षुओं ने, उनकी आंखों में आंसू थे और उनसे कुछ भी पूछते न बन सका, और बुद्ध एक वृक्ष की ओट में चले गए और आंख बंद करके बैठ गए ताकि वो भीतर डूब सकें और शांति से विलीन हो जाएं। और तभी एक आदमी गांव से भागा हुआ पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कुछ पूछना है बुद्ध से। तो भिक्षुओं ने कहा अब तो वो विदा भी ले चुके, अब तो वे आंखें भी बंद कर चुके और वे पूछ भी चुके कि तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है, तो हम तो इंकार कर दिए, अब असंभव है। लेकिन वो आदमी चिल्लाया, अगर ये अब असंभव है तो फिर कब संभव होगा? वो तो विलीन हो जाएंगे, फिर मैं किससे पूछूंगा? तो बुद्ध ने आंख खोल दी और कहा उस आदमी को वापस मत लौटाओ, कहीं मेरे ऊपर ये जुर्म ना लगे बाद में कि मैं जिंदा था और मेरे द्वार से कोई प्यासा लौट गया। उस आदमी को ले आओ। ये आदमी निष्क्रिय है। महावीर भाग रहे हैं नंगे और पैदल, गांव 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 गांव। किस लिए दौड़ रहे हैं? कोई इलेक्शन जीतना है? किस लिए भाग रहे हैं? कोई धन इकट्ठा करना है? किस लिए दौड़ रहे हैं? कुछ भीतर पाया है जिसे बांटना है। वो भीतर कोई झरना है जो बढ़ जाना चाहता है। कोई सुगंध है फूल के भीतर, जो फूल खिल जाता है, सुगंध बढ़ जाती। निष्क्रिय कौन कहेगा? क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया और कहा कि तुम्हें कुछ अंतिम बात कहनी हो तो कहो। तो क्राइस्ट ने कहा, हे परमात्मा, इन सबको माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तभी और तभी उनके शिष्यों ने समझा कि ये वही आदमी है जिसने कहा था जो बाएं गाल पर चांटा मारे तो तुम दायां उसके सामने कर देना। इसने कहा ही नहीं था, यह आदमी कर भी रहा है। जो लोग इसे सूली पर चढ़ा रहे हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मरने की आखिरी घड़ी में भी ये आदमी निष्क्रिय है, कौन कहेगा? सुकरात को जहर दिया जा रहा था। जो आदमी हाथ में प्याला लेके जहर का देने गया उसका हाथ कप रहा था, स्वाभाविक था सुकरात जैसे प्यारे आदमी को जहर देना। लेकिन जल्लाद के ऊपर जिम्मेवारी थी, नौकरी थी। उसका मन तो दुखी हो रहा था, लेकिन उसका हाथ कप रहा था।
जहर की प्याली कपती थी। सुकरात ने उससे क्या कहा कि मेरे मित्र, हाथ क्यों कपता है तुम्हारा? हाथ नहीं कपना चाहिए। जो भी हम काम करें उसमें हाथ नहीं कपना चाहिए। वो बोला, मेरा हृदय दुखी है, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बन रहा हूं। सुकरात ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हें यह पता ही नहीं है कि सुकरात मरेगा नहीं, इसलिए बेफिक्र हो जाओ। सुकरात मरेगा नहीं, और तुम्हारे जहर से जो मर जाएगा वो सुकरात नहीं है। तुम बेफिक्र हो जाओ, हाथ को मत कपाओ, हाथ को निष्कंप हो जाने दो, दुखी भी मत हो, आंखों के आंसू पोंछ लो। यह आदमी जो खुद के मरते वक्त जहर का प्याला पी गया, उसके मित्र इकट्ठे थे। सुकरात ने कहा, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वे बोले कि हम क्या पूछें, आप जहर पी लिए हैं। सुकरात ने कहा, थोड़ा वक्त लग जाएगा, अभी मेरे पैर ठंडे होने शुरू हो गए हैं, फिर और ऊपर के पैर ठंडे हो जाएंगे, फिर हाथ ठंडे हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में बोल सकूंगा। तो जब तक मैं बोल सकूं, अगर मुझसे कुछ तुम्हारा हित हो सकता हो तो हो लेने दो। अभी थोड़ी देर है मेरे मरने में, अभी ये शरीर मरेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो जब तक मैं हूं तब तक कुछ करूं। इस आदमी को कौन निष्क्रिय कहेगा? आज तक कौन निष्क्रिय हुआ है? सत्य से बड़ी और कोई सक्रियता नहीं। और जो सक्रियता शांति से पैदा होती है, वही सक्रियता शुभ है। जो अशांति से पैदा होती है वो अशुभ है। हम सारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन चित्त अशांत है। अशांति से जो सक्रियता पैदा होगी वो खतरनाक है। उससे दुनिया में दुख बढ़ेगा, पीड़ा बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। शांति से जो सक्रियता आती है, उसी से जीवन में शुभ का जन्म होता है, मंगल का जन्म होता है। लेकिन हम किए बिना पूछते हैं क्या होगा। हम पूछते हैं कि अगर हमने सारा सीखा हुआ ज्ञान छोड़ दिया तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। थोड़ा छोड़ के देखें, क्योंकि किसी आदमी को हम तैरने के लिए सिखाने को कहें, वो कहे मैं तो पानी में गिरूंगा तो डूब जाऊंगा। क्योंकि पानी में कोई भी गिरता है तो डूब जाता है। तब भी हम उसे कहेंगे थोड़ा तैर के देखें। तैरने वाला नहीं डूबता है, लेकिन वो कहेगा जब तक मैं तैरना ना सीख लूं तब तक मैं पानी में उतरूंगा नहीं। तो बिना पानी में उतरे कोई तैरना कभी सीख नहीं सकता। और जिसने तैरना नहीं जानता वो कहे कि जब तक मैं सीख ना लूं तब तक मैं उतरूंगा नहीं, क्योंकि पानी में जो उतरता है डूब जाता है। फिर तो बड़ी कठिनाई हो गई। पहले कदम तो बिना तैरना सीखे पानी में रखने पड़ेंगे, तो ही तैरना सीखा जा सकता है। अधिक लोग इसी भय से कि कहीं डूब न जाएं, तैरने के सुख से ही वंचित रह जाते हैं। और क्या आपको पता है, जो बीच मझधार में डूबता है वो उस आदमी से बेहतर है जो किनारे पर बैठा हुआ बचा रह जाता है। क्योंकि बीच मझधार में डूबने वाला भी कहीं पहुंचता है, कम से कम साहस तो किया। लेकिन जो किनारे पर ही बैठा रह जाता है वो तो कहीं भी नहीं पहुंचता। कबीर ने कहा है, मैं बौरी खोजन गई रहे किनारे बैठ। मैं ऐसी पागल, मैं खोजने गया तो मैं किनारे पर ही बैठ के रह गया। और पाया तो उन्होंने जो पानी में गहरे बैठ गए, जो पानी में गहरे डूब गए। साहस तो करना होगा। और कुछ बातें हैं जो प्रयोग करके ही जानी जा सकती। लोगों का यही ख्याल है हम शांत हो जाएंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी क्रियाशीलता अशांति से निकलती है। लोगों का यही ख्याल है कि अगर हम शांत हो गए तो फिर तो हम कुछ ना करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, संसार में जिन्होंने भी कुछ किया है वे शांत लोग थे। और अशांत लोग अगर निष्क्रिय ही होते तो बहुत अच्छा था। वे कुछ ना करते तो दुनिया जैसी है उससे बेहतर होती। नादिर शाह हिंदुस्तान की तरफ आता था, तो उसने एक ज्योतिषी को पूछा, एक गांव में, वो बहुत सोता था,
12-12, 14-14 घंटे सोया रहता था। उसने एक ज्योतिषी को पूछा कि मैं सुनता हूं लोग कहते हैं बहुत सोना बुरा है, मैं बहुत सोता हूं, क्या ये बुरी बात है? उस ज्योतिषी ने कहा आप 24 घंटे सो रहे हैं और भी अच्छा। उसने पूछा क्यों? तो उस ज्योतिषी ने कहा कुछ लोग हैं जिनका जागना अच्छा होता है, कुछ लोग हैं जिनका सोना अच्छा होता है। आप जैसे आदमी सोए रहें तो बहुत अच्छा, कम से कम दुनिया में उपद्रव कम होंगे। तो ज्योतिषी ने कहा गलत है ये बात कि सभी का ज्यादा सोना बुरा होता है। अच्छे आदमी का जागना अच्छा होता है, बुरे आदमी का सोना अच्छा होता है। अशांत आदमी निष्क्रिय हो जाए तो अच्छा है, उसकी निष्क्रियता शुभ है। अशांत आदमी की सक्रियता खतरनाक है, वो पागल आदमी की सक्रियता है। वो जो भी करेगा उससे खतरा बढ़ेगा दुनिया को, उसका हर किया हुआ उपद्रव बन जाएगा। लेकिन अशांत आदमी बहुत डरता है कि कहीं मैं निष्क्रिय ना हो जाऊं, जबकि अशांत आदमी निष्क्रिय हो जाए तो दुनिया अच्छी हो जाए। ये जितना हम उपद्रव देख रहे हैं, दुनिया में आए दिन युद्ध देख रहे हैं, ये किन की कृपा है? ये अशांत और सक्रिय लोगों की कृपा है। जितना अशांत आदमी हो और जितना सक्रिय हो उतना बड़ा पॉलिटिशियन हो जाता है, उतना बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाता है। अशांति और सक्रियता मिल जाए तो आप राजनीतिज्ञ हो ही जाएंगे, बचना मुश्किल है। क्योंकि अशांत आदमी की सक्रियता के लिए सबसे बड़ा द्वार राजनीति का है। फिर वो चढ़ता जाता है, जितना सक्रिय होता है और जितना अशांत होता है उतना ऊपर चढ़ता जाता है। वो राष्ट्रपति बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है और न मालूम क्या क्या बन जाता है। फिर उसके हाथ में ताकत होती है और सक्रियता होती है और चित्त अशांत होता है। फिर वो युद्ध में घसीटता है मुल्कों को, फिर पाकिस्तान का नाम लेता है, हिंदुस्तान का नाम लेता है, चीन का। ये सब बहाने हैं। दुनिया में हर मुल्क में पागल हैं और सब पागल राजनीतिज्ञ हो गए। फिर वो बहाने कुछ भी लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका चित्त अशांत है और बड़ा सक्रिय है, एक्टिविटी ज्यादा है और चित्त बिल्कुल शांत नहीं है। तो क्या करेंगे वो जो भी करेंगे उससे खतरा बढ़ेगा। दुनिया को 2 युद्धों में खींच चुके हैं, तीसरे युद्ध में खींचने की तैयारी। क्या आपको पता है 5000 साल में 15,000 युद्ध में खींचा है राजनीतिज्ञों ने दुनिया को। 15,000 युद्ध, कल्पना से भी मन घबराता है। कल्पना से भी 5000 साल के इतिहास में 15,000 युद्ध, हर साल 3 युद्ध। अब तक दुनिया के पूरे इतिहास में केवल 300 वर्ष का वक्त है जब युद्ध नहीं हुए, बाकी वक्त युद्ध चलता ही रहा कहीं ना कहीं। 300 वर्ष इकट्ठा नहीं, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन युद्ध बंद रहा, नहीं तो युद्ध चल ही रहा है जमीन के किसी न किसी कोने पर। ऐसा केवल 300 वर्ष के टुकड़े हैं, छोटे छोटे, जोड़ने से 300 वर्ष बन जाते। 5000 वर्ष में 4000 900 वर्ष, 700 वर्ष वो युद्ध में बीते। हम लड़ते ही रहे हैं रोज, लड़ते ही रहे हैं रोज, लड़ते ही रहे हैं। और ये भी 300 वर्ष शांति के वर्ष नहीं, ये नए युद्ध की तैयारी का वक्त नहीं। तो नया युद्ध की तैयारी कब करेंगे? तो दुनिया का इतिहास 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, युद्ध का समय और युद्ध की तैयारी का समय। शांति आज तक मनुष्य ने नहीं जानी, क्योंकि अशांत आदमी सक्रिय है। तो मैं तो कहता हूं अगर आप निष्क्रिय हो गए तो बहुत शुभ। भगवान करे आप निष्क्रिय हो जाएं, लेकिन नहीं, शांति अपनी सक्रियता लाती, अशांति की अपनी सक्रियता है, शांति की अपनी सक्रियता है। अशांति की सक्रियता विक्षिप्तता है, मैडनेस है। शांति की सक्रियता क्रिएटिव होती है, सृजनात्मक होती है। अशांति की सक्रियता डिस्ट्रक्टिव, हिंसा है, तोड़फोड़ है, विनाश है। शांति की सक्रियता सृजनात्मक है, निर्माण करती है, कुछ बनाती, कुछ विकसित करती, किसी बीज को पौधे तक पहुंचाती, किसी पौधे को सुगंध तक पहुंचाती, कुछ निर्मित करती है। दुनिया में शांत और सक्रिय लोग चाहिए, अभी अशांत और सक्रिय लोग हैं।
लेकिन इन सभी अशांत लोगों को यह भय लगता है कि कहीं हम शांत हो गए, हमारी सक्रियता चली जाएगी। निश्चित ही ये सक्रियता चली जाएगी जो अभी है, लेकिन ये चली जानी चाहिए। इसके जाने पर ही एक नई सक्रियता का जन्म होता है। वो नई सक्रियता ही धार्मिक सक्रियता है। तब मनुष्य कुछ निर्मित करता है, कुछ बनाता है। बुद्ध एक पहाड़ पर गए, वहां एक हत्यारे ने उन्हें पकड़ लिया और उस हत्यारे ने कहा कि मैं आपकी गर्दन काटूंगा। मैंने तय किया है कि मैं 1000 लोगों की गर्दन काटूंगा। मैं 999 लोगों को काट चुका हूं, आप 1000 में हैं। लेकिन भिक्षु देखकर मुझे तुम पर दया आती, तुम्हारा निर्दोष चेहरा देखकर मुझे भी दया आती है। तुम लौट जाओ। अगर तुम वापस लौट गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, जीवन में क्या कोई कभी वापस लौट सकता है? पीछे लौटने का कोई रास्ता कहां है? बस आगे ही जा सकते हैं, पीछे कैसे लौटेंगे? इसलिए चाहे तुम काटो, चाहे कुछ, मैं आगे आता हूं। वह आदमी बहुत हैरान हुआ। बुद्ध उसके सामने आके खड़े हो गए। उसने अपना फरसा उठाया। बुद्ध ने कहा, इसके पहले कि तुम मेरी गर्दन काटो, क्या मरते हुए आदमी की एक इच्छा पूरी कर दोगे? उसने कहा, क्या? बुद्ध ने कहा, ये सामने जो दरख्त लगा है, क्या इसमें से एक छोटी सी शाखा काट के मुझे दे दोगे? उसने अपने फरसे से एक शाखा काट दी और बुद्ध को दे दी। बुद्ध ने कहा, आधा काम तुमने कर दिया, आधा और कर दो, इस शाखा को वापस जोड़ दो। वह आदमी बोला, बड़े पागल मालूम होते हो। तोड़ने तक तो ठीक था, जोड़ना तो बड़ा असंभव है। तो बुद्ध ने कहा, तोड़ तो बच्चे भी सकते थे, कमजोर और काहिल और पागल भी तोड़ सकते थे। इसमें बहादुरी क्या है? इसमें तुम्हारी खूबी क्या है? लेकिन अगर जोड़ सको तो समझना कि तुम पहली दफा कुछ कर रहे हो। अब तुम मेरी गर्दन काट दो। उस आदमी का फरसा नीचे गिर गया। उसने कहा, गर्दन कैसे काटूं? एक भी गर्दन जोड़ नहीं सकता। तो बुद्ध ने कहा, पछताओ उन गर्दनों पर जो काटी और शेष जीवन इसमें लगाओ कि कुछ गर्दनें जोड़ सको। क्योंकि तुम्हारे होने की खूबी वहां है जहां तुम जोड़ते हो और बनाते हो। तोड़ना तो कोई भी कर सकता है। अशांत आदमी तोड़ता है, शांत आदमी जोड़ता है। और तोड़ने की सक्रियता जब जाएगी तभी जोड़ने वाली सक्रियता पैदा हो सकती है। उसके पहले वो पैदा नहीं हो सकती। कोई आदमी अपना बगीचा बनाता है तो पहले जमीन में से घास पात निकाल के फेंक देता है, फिजूल जड़ें उखाड़ के फेंक देता है, तब नए बीज बोता है। क्योंकि अगर पुरानी जड़ें और घास पात वहां रहा तो नए बीज डूब जाएंगे, वो कहीं फल भी नहीं सकेंगे, वो विकसित भी नहीं हो सकेंगे। मन को पुरानी सक्रियता से हटा लेना होगा, तभी नई सक्रियता का जन्म हो सकता है। तो मैं तो कहता हूं ये अच्छा है कि मन आपका निष्क्रिय हो जाए।